नमस्कार दोस्तों, आज के विशेष प्रसारण में आप सबका स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और प्राध्यापक की परीक्षा के पेपर 1 का परिणाम 15-20 दिन पहले ही घोषित कर दिया था और इसमें लगभग 2000 कुछ लोग क्वालिफाई किए थे। उनका नाम था। 2 दिन पहले एसएससी ने अपने वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के नंबर यानी कि किसने कितना प्राप्त किया है वह अपडेट किया है। इस बार एसएससी ने इस अपडेट में अलग से कुछ नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके आपके नंबर देखने का ऑप्शन दिया है। एसएससी ने ये जो नंबर दिया है, अपलोड किया है, इसको देख करके कई लोगों के पैर के तले ज़मीन खिसक गई। मेरे कहने का यह मतलब है कि एसएससी ने अपनी परीक्षा के लिए कट ऑफ मार्क 117.50 निर्धारित किया था, पर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके स्कोर 138, 131 यानी कि 117 से काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन एसएससी ने उन्हें पास अभ्यर्थियों की सूची में नहीं रखा है, अर्थात उनका नाम पास की लिस्ट में नहीं है। यह सबसे बड़ी एनोमली है और एनोमली होने के साथ साथ यह एसएससी का बहुत बड़ा फेलियर है सिस्टम में। मित्रों, मैंने कल एसएससी के ऑफ़िस, कल नहीं, एक दिन पहले मैंने एसएससी के ऑफ़िस फ़ोन किया था। मैंने दिल्ली फ़ोन किया और उनसे पूछा कि श्रीमान जी ये बताएं कि क्या यह कोई तकनीकी गलती के कारण हुई है। तो मुझे यह सलाह दी गई कि एसएससी कभी कोई तकनीकी गलती नहीं कर सकती और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आरटीआई से मांग लीजिए। जो भी सज्जन वहाँ फ़ोन पे रहे हों, इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 अप्रैल को मैंने एसएससी के हेडक्वार्टर में एक आरटीआई भेजा था, जिसमें मैंने यह निवेदन किया था एक कैंडिडेट के बारे में कि उनका जो भी मार्क्स है या जो उनका आंसर की है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी दी जाए। पर एसएससी ने उनके सर्टिफाइड कॉपी देने से मना कर दिया। एसएससी ने यह लिखा कि इट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट वेरी सून एंड यू कैन गेट द डिटेल्स फ्रॉम देयर। हालांकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यह गलत है। यदि आपके पास कोई जानकारी है तो आपको देनी चाहिए, पर एसएससी ने नहीं दिया। इसके बाद जब यह परिणाम देखने के बाद मैंने और कई मित्रों से चर्चा किया तो मैंने यह देखा कि ढेरों ऐसे मित्र हैं जिनका नाम सूची में नहीं है, पर वो कट ऑफ मार्क्स से काफ़ी ऊपर स्कोर किए हैं। तो सबसे पहला निवेदन यह है कि यदि आप लोगों ने अपना मार्क्स नहीं देखा है तो अपना मार्क्स देख लें और यह तय करें कि आप कट ऑफ से ऊपर हैं या नहीं। यहाँ भी एक गलती हुई है। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपना मार्क्स देखने के लिए जब एसएससी के वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ उनको एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है, सेलेक्ट द एग्ज़ामिनेशन। जब सेलेक्ट द एग्ज़ामिनेशन वाला बटन वो प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ उनको कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात उस बटन में सिर्फ सेलेक्ट द एग्ज़ामिनेशन रह जा रहा है और उनको यह अवसर नहीं मिल पा रहा है कि वो अपना स्कोर चेक कर सकें। ये 2 गलती जो एसएससी की तरफ से हो रही है, इस विषय में हमने एसएससी बात करनी चाहिए, पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। कई लोगों के मेरे पास सवाल आए तो मैंने सबको यही कहा कि आप लोग अपना अपना आवेदन एसएससी भेजिए। एक मित्र एसएससी मुख्यालय दिल्ली गए भी थे तो वहाँ उनसे यह कहा गया कि आप अपना प्रतिवेदन लिख करके दे दीजिए, हम देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। मित्रों, एसएससी ने यह जो गलती किया है जिसमें पास कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट में नहीं रखा गया है, तो मैं यह समझता हूं कि यह कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कई ऐसे मित्र होंगे जिनकी उम्र ख़त्म हो रही होगी या फिर नौकरी कौन नहीं चाहता, पर यदि आप योग्य हैं और उसके बाद भी आपको कोई संस्था अपनी मेरिट लिस्ट में नहीं रखती तो बहुत गलत बात है। हो सकता है यह किसी प्रकार की तकनीकी गलती हो, पर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जो इससे प्रभावित हैं वो अपना अपना आवेदन एसएससी के मुख्यालय भेजें, एसएससी के क्षेत्रीय कार्यालय भेजें, ताकि समय रहते एसएससी इस पर कोई कार्रवाई कर सके और यदि संभव हो तो एसएससी कोई अडेंडम या कोई इस प्रकार की सूचना जारी कर सके जिससे कि सबका कल्याण हो सके। मित्रों, मैं चाहूँगा कि मेरी बात यदि अच्छी लग रही हो तो आप लोग जो भी कैंडिडेट्स जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है वो अपना मार्क्स तत्काल चेक करें। यदि नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आरटीआई का सहारा लें, क्योंकि एक बार पेपर 2 हो गया तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा और फिर दोबारा जब एसएससी यह एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी तो क्या भरोसा उस समय यह बात न हो।
मैं इस निवेदन के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं कि यदि आप मेरी बातों से सहमत हो तो कम से कम जो 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे वे सब मिल करके इस प्रकार संदेश आगे बढ़ाएं ताकि एसएससी संज्ञान में ले घटना को और त्वरित कार्रवाई करे। धन्यवाद।